हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली विविध का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, इस प्रकार से तीन चीज़ों का जो है अनुपात दिया हुआ है वो बराबर है। ठीक है, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि हमको दिखाना है कि हमको यहाँ पे दिखाना है कि कोई पद ए है। ठीक है, और दूसरा पद है गुणोत्तर श्रेणी का वो बी है। यानी कि अगर ए में हम कोई चीज का गुणा कर दें, यानी कि ए में हम अगर किसी चीज का गुणा कर दें के का, तो ये दूसरा पद यानी कि बी बन जाएगा। फिर से अगर इसमें के का गुणा कर दें तो ये तीसरा पद बन जाएगा, और फिर से अगर के का गुणा कर दें तो ये चौथा पद बन जाएगा। ठीक है, डी। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। इसका मतलब पहले आएगा ए, फिर ए में किसी चीज का गुणा करेंगे तो बी आएगा, फिर बी में किसी चीज का गुणा करेंगे तो सी आएगा, और सी में किसी चीज का गुणा करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, साथ में वो जो चीज है ना जो गुणा कर रहे हैं वो समान होनी चाहिए, यानी कि वो सार अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी में भी हमने पढ़ा था ए आर स्क्वायर, वही चीज है ये। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग अंतरानुपात लगाएंगे। ठीक है, देखो योग अंतरानुपात क्या होता है, पहले भी एक क्वेश्चन में बताया हुआ है, फिर से बता देते हैं। देखो जैसे कि मान के चलो इधर कुछ लिखा हुआ है 4/8। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है 3/6। यानी कि 4/8 का मतलब क्या हो गया, आधा। आधे के बराबर है 4/8, उसी के बराबर है 3/6। यानी कि ये तीनों संख्या जो लिख रही है ना ये बराबर लिख रही हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे ये जो तीनों चीजें ना वो बराबर लिख रही हैं, यानी इन सब की वैल्यू जो है ना वो बराबर है अनुपात में, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम योगांतरानुपात लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, देखो पहले ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, या फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नीचे बड़ी संख्या है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 बराबर। इधर देखो स्टूडेंट्स, पहले ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ देते हैं, यानी कि 4 + 8 हो गए 12 अपॉन, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 बराबर। दोनों को जोड़ देते हैं 9, दोनों को घटा देते हैं 3। ठीक है, अब इन सबको देखेंगे ना तो देखो इसका आंसर भी 3 आ रहा है, 3 में 1 का भाग देंगे, इसका आंसर भी 3 आ रहा है और इसका आंसर भी 3 आ रहा है। यानी कि कोई चीज़ अगर ऐसे लिखी हो ना तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं योगांतरानुपात लगा करके। ठीक है, तो सेम चीज़ अब हम यहाँ करने वाले हैं। ये चीज़ जो ऐसे लिखी हुई है ना उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे वाले में से ऊपर वाले को ही घटाएं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि पहले आप जोड़ें। पहले आप घटा भी सकते हैं, नीचे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ध्यान रखना अगर पहले यहाँ पे जोड़ा है तो सब में पहले जुड़ेगा, और पहले घटाया है तो सब में पहले घटेगा। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, 4/12 और 3/9। तब भी तो वही बात है, सब के सब उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे ना तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा सब में, बाद में फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों लग जाएगा, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसलिए हमने नीचे से ऊपर को घटाया ताकि प्लस की संख्या आ जाए। ठीक है, आप चाहो तो एक में से दो को भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + bx + a - bx
जब प्लस करेंगे तो चिन्ह सेम टू सेम आएगा, ठीक है। अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला तो बड़ा है, देखो प्लस हो रहा है तो बड़ी संख्या है, माइनस हो रहा है तो छोटी संख्या है, इसलिए आप चाहो तो इसमें से इसको भी घटा सकते हो, माइनस आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों कट गए, 2a आ गया अपॉन यहाँ पे ए प्लस का है और यहाँ ए माइनस का हो जाएगा, माइनस ए और प्लस बी एक्स आ जाएगा। ये माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ए से ए कट गया, बी एक्स और बी एक्स हो गए 2bx। जब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों में योग, इस वाले में योगांतरानुपात से ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अगले वाले में क्या आएगी, ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे सी है, तो ए की जगह पे बी लिख देंगे हम और बी की जगह पे सी लिख देंगे। सेम टू सेम अगले वाले में क्या होगा, बी की जगह पे सी है और सी की जगह पे डी है, तो बी की जगह पे सी और सी की जगह पे डी। यानी कि पहले वाले में योगांतरानुपात लगाया तो ये आया, दूसरे में लगाने पे ये आएगा, तीसरे में ये आएगा। ऐसे आप चाहो तो अलग से एक स्टेप लिख सकते हो, डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 2 सब में आ रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। कुछ बचा क्या, ये बचा ए अपॉन बी एक्स बराबर बी अपॉन सी एक्स बराबर सी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो अगर हम इन दोनों को देखें, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, तो देखो सॉरी अभी देखने से पहले एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे। इसमें भी नीचे क्या आ रहा है, एक्स, इसमें भी नीचे एक्स आ रहा है, इसमें भी नीचे एक्स आ रहा है। तो देखो इस वाले को बंद कर लेंगे ना तो इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा नीचे नीचे से। सेम टू सेम इसको बंद कर लेंगे तो इन दोनों का एक्स कट जाएगा और इसको बंद कर लेंगे तो इन दोनों का एक्स कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सब में नीचे एक्स आ रहा है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। कट गया, डायरेक्ट काट दो, बराबर आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी बराबर सी अपॉन डी, ठीक है। अतः ए बी सी डी जीपी में है। स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इससे पता कैसे चला कि ए बी सी डी जीपी में है, तो देखो यहीं पे फंडा समझना है आपको क्यों है। देखो ए में अगर बी का भाग दे रहे हैं तो कोई संख्या आ रही है, मान के चलो वो संख्या आ गई हमारी के, ठीक है। उसके बाद बी में अगर सी का भाग दे रहे हैं तब भी संख्या आ रही है, यानी बराबर है तो बराबर संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए अपॉन बी बराबर क्या आ रहा है, बी अपॉन सी बराबर क्या आ रहा है और सी अपॉन डी बराबर भी क्या आ रहा है। क्योंकि तीनों बराबर है ना तो तीनों का आंसर समान ही आएगा, के, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो ए बराबर आ जाएगा बी के, ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, यहाँ पे बी की जगह पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सी के, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और सी बराबर डी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि देखो बी बराबर ए के, ठीक है, ए बराबर बी के। अब यहाँ पे देखो ये देखने में ना थोड़ा उल्टा सा लग रहा है आपको, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में ये है कि लगातार वाली दो संख्याओं का अगर अनुपात समान हो ना तो वो क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, इसको मत देखो, ठीक है। इन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे हम तो देखो ए अपॉन ए के बराबर आ रहा है 1/k, इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो ए के अपॉन ए के स्क्वायर बराबर आ रहा है 1/k और ए के स्क्वायर अपॉन ए के क्यूब का अनुपात आ रहा है 1/k। यानी कि इन दोनों का अनुपात फिर इन दोनों का अनुपात फिर इन दोनों का अनुपात, सबका अनुपात समान आ गया 1/k 1/k 1/k। यानी कि ये जो
संख्याएं हैं ना ये गुणोत्तर श्रेणी में, हमको डायरेक्ट पता चल रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम इन सब का अनुपात भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है लगातार। ये का अनुपात बी अनुपात सी के बराबर है और बी अनुपात सी का अनुपात सी अनुपात डी के बराबर है। अगर डी का अनुपात इनका डी अपॉन ई अपॉन एफ ऐसे लगातार चलता जाए ना क्रम से, तो वो क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि सर यहाँ पे वन अपॉन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या फंडा है ये फंडा कुछ नहीं है। ए में अगर एक ए का भाग दे रहे हैं तो वन अपॉन क्या आ रहा है, हमने क्या किया है कि एक ए में ए का भाग दे दिया है तो हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस वाले कैपिटल के है ना, इसको अगर इस वन अपॉन के को अगर हम बड़ा वाला के मान लें ऐसा, तो देखो अब ये ऐसा ही बन जाएगा, ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वो भाग देने में मानने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। पहले हमने के को आर मान लिया था, इस बार हमने ए अपॉन बी को मान लिया है। ठीक है, अगर हम बी अपॉन ए को मानेंगे तो ये ऐसा ही क्या आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इस वीडियो को बस यहाँ तक ही देख लो आप, और इसमें आप देख लेना कि लगातार संख्याओं का अनुपात अगर समान है ना तो वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया।